सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में दिया था करने के लिए। ठीक है, डिटरमाइन द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन प्लॉट। ये क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। द ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन इन योर स्क्रीन। नाउ द फर्स्ट थिंग जो आपको स्लॉट दिया गया है बेटा, वो स्लॉट है ए बी। तो ए बी स्लॉट के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आप देखिए ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये ए बी का हमने प्लॉट किया है, आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा होगा, राइट। अगर आप इसका टेंजेंट देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ए से बी के लिए जैसे जैसे आप जाएंगे, देखिए सिर्फ अगर मैं ए बी को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इस ए बी को मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये कर्व जो है, सपोज ये जो कर्व है मैं वो कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब ये तीनों पॉइंट्स पे आप बेटा टेंजेंट बना के देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि टेंजेंट कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाया मैंने सबसे पहले, उसके बाद पॉइंट बी पे मैंने बनाया, सॉरी पॉइंट बी मतलब सेकंड पॉइंट पे बनाया, एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स लिए। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपका जो थीटा है वो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। थीटा इंक्रीज हो रहा है और आपका ग्राफ जो है वो एक्स वर्सेस टी का है। दैट मीन्स डेफिनेटली वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स वी कैन से एक्सेलरेशन इज देयर। और एक्सेलरेशन बेटा आपको कैसा मिलेगा, तो एक्सेलरेशन आपको बेटा मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं सबसे पहले तो। देन सेकंड ग्राफ के लिए अगर हम बात करें, दैट इज बी सी। अब आप इस ग्राफ में आप देखिए, ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप जब बी से सी की तरफ जाएंगे, जस्ट अ मिनट, बेसिक ग्राफ पे चलते हैं एक बार। ये देखिए ये बी है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को, बी सी ग्राफ को यहां पर अगर आप ड्रॉ करेंगे हियर, ये बी से लेके सी तक का, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, मतलब ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एंगल है बेटा, क्या है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो रहा है, तो ये एंगल डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये एंगल जो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी आपको पॉजिटिव मिलेगी बिकॉज स्लोप जो है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है आपका। मतलब जो थीटा का जो वैल्यू है इट इज लेस देन 90, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, राइट। तो वेलोसिटी थीटा इज लेस देन 90 के लिए आप सभी को पता है कि वो पॉजिटिव आएगा। बट अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो आप एक्सेलरेशन के लिए देख सकते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन था -1, फिर हो गया -1/2 और फिर हो गया -1/3। दैट मीन्स एक्सेलरेशन, सॉरी नॉट माइनस, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक्सेलरेशन मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वी कैन से कि एक्सेलरेशन आपको जो मिल रहा होगा वो कैसा मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा। एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा होगा बेटा, नेगेटिव मिल रहा होगा, राइट। सो आप देख सकते हैं बी से सी के लिए वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगा वो भी आपको क्लियर कर दिया है, बिकॉज वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए आपका वेलोसिटी 100 हुआ, देन 50 हुआ, देन 40 हुआ, देन 30 हुआ, देन 20 हुआ, तो बेसिकली आप देखिए कि आपका जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी से डी के लिए। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। तो सी से डी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सपोज जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ आपको, ये आपका सॉरी ग्राफ तो एक्स वर्सेस टी का है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, एंड इट इज लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है, लाइक दिस, फाइन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था,
at point at this point at this point uh, at this point ये C है और ये D है. सो एज यू कैन सी ये जो C पॉइंट है यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो देखिए. देन अगर आप यहाँ पे बनाएंगे देन देखिए. ठीक है. ठीक है. सो आपका यहाँ पर जो स्लोप है बेटा वो क्या हो रहा है आप देखिए. ये जो स्लोप है ये स्लोप आपका अब हो रहा है डिक्रीज. मतलब सॉरी अगर हम देखने जाए तो वैसे इंक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में. बट आप देखिए ये मान लीजिए 0 था. थीटा कितना था 0. देन आप देखिए नाउ एंगल आपका ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है. ये जो एंगल है ये एंगल देखिए. देन दिस एंगल. अब आपका एंगल देखिए. एंगल क्या हो रहा है. ठीक है. सी से डी के लिए आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी. नेगेटिव मिलेगी. वेलोसिटी कैसे मिलेगी नेगेटिव. वेलोसिटी नेगेटिव क्यों मिल रही है. बिकॉज थीटा जो है वो आपका क्या हो रहा है ग्रेटर देन 90 आ रहा है. आप देखिए यहां पर ये एंगल. ये देखिए एंड यहां देखिए. ठीक है. आपका जो थीटा है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. बट उसकी वजह से अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 मिल रहा है तो टेन थीटा बेटा आपका क्या होता है नेगेटिव होगा. और टेन थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया बेटा आपका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया. अब वेलोसिटी नेगेटिव आ गई. एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है. एक्सेलरेशन क्या हो रहा है. तो एक्सेलरेशन में आप देखिए कि अगर आप सी से डी पे जा रहे हैं तो उसका भी जो कर्व मिलेगा आपको कैसे मिल रहा है. तो वो मिलेगा आपको बेटा नेगेटिव. कैसे मिलेगा नेगेटिव. यहां तक आपको चीजें क्लियर आ रही हो रही हैं सभी को. नहीं हो रही है तो प्लीज बताइएगा. ठीक है. सपोज हम ये कह सकते हैं कि मान लो यहां पर आपका जो वेलोसिटी है ठीक है ये पहले था 0. यहां पर आया हो गया -1. यहाँ पे आया माइनस हो गया -2. ठीक है. तो वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है नेगेटिव. मतलब वैसे इंक्रीज हो रही है बट आपको मिल कैसी रही है नेगेटिव मिल रही है. और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा आपको मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा दैट इज ऑल्सो अगेन नेगेटिव. ठीक है. दैट इज ऑल्सो अगेन नेगेटिव. ठीक है. तो सी से डी के लिए आपका नेगेटिव हो गया. नाउ द लास्ट वन दैट इज फ्रॉम डी टू ई. दैट इज फ्रॉम डी टू ई. तो अब अगर आप डी से ई के लिए देखेंगे देखिए मैं यहाँ पे एक कर्व बनाता हूं. this way. Okay, now this is your D, this is your E and अब आप देखिए यहाँ पर कि इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें सपोज. ठीक है. तो आप अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा सबसे पहली चीज तो मान लो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है. और सपोज ये हमने एक्स एक्सिस लिया है. अब आपको ये दिखाई दे रहा है एंगल. दिखाई दे रहा है एंगल. जस्ट अ मिनट मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी एक्चुअली. ये डी पॉइंट भी मैंने बना लिया है. ठीक है. अब आप ये एंगल देखिए. क्या आपको ये एंगल ग्रेटर देन 90 दिखाई दे रहा है. ठीक है. अब आप ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है अभी हम यहां पर अगर मैं दूसरा. ठीक है. तो आप इस पॉइंट पे देखिए फॉर दिस पॉइंट
कुछ इस तरीके से आपको मिला। इस पॉइंट पे देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को कि स्लोप जो है बेटा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट आपको एक चीज तो पता है कि थीटा इज ग्रेटर देन तो 90 है। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। लेकिन अब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको -2 वैल्यू मिला, यहाँ पर आपको -1 वैल्यू मिल रहा है, देन -1/2 मिल रहा है, देन -1/3 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो -2 देन -1 देन -1/2 देन -1/3, तो अब आप देखिए कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो आपका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन आपको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैज एनी डाउट? What we are studying now, we are studying the velocity time graph and there is no difference in this। जो हम आगे पढ़ के आए हैं उसमें और इसमें ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बस जो चेंजेस है वो ये है कि हम लोगों ने पहले जो ग्राफ बनाया था वो x वर्सेस t का था, अब ये जो ग्राफ बना रहे हैं दैट इज बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एंड आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से आपको, अगर आप उसका ग्राफ देख रहे हो, मतलब उसका कर्व अगर आप निकालते हो, ठीक है, सॉरी एरिया अंडर द कर्व अगर आप फाइंड करोगे तो एरिया अंडर द कर्व से आपको क्या मिलता है बेटा, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप उसका टेंजेंट बनाते हो देन यू विल गेट द यू कैन हैव एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए सपोज ये v वर्सेस t का ग्राफ है, मान लो ये मैंने t1 पॉइंट ले लिया, ये t2 पॉइंट ले लिया है, और ये t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v1 है और ये t2 टाइम पे इसकी वेलोसिटी हमने v2 ले ली है, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन हम सभी जानते हैं दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप सभी समझते हैं डेल्टा v, दैट इज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकते हैं, ठीक है। और आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस कर्व, ठीक है, इस कर्व से ये जो मैंने एक आपको ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमें कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। So from this we can have average acceleration. What we can have? We can have average acceleration. और अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आगे भी, कि अगर मैं यहाँ पर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, इस चेंज इन वेलोसिटी को सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, दिस इज योर v, दिस इज योर t, एंड अगर मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि ये जो डेल्टा t है, इस डेल्टा t को मैंने बहुत छोटा कर दिया, इसमें मैंने ले लिया dt। क्या ले लिया बेटा मैंने, dt। और ये जो वेलोसिटी हमें मिल रही है इस पॉइंट पे, वो वेलोसिटी हो जाएगी dv। कितनी मिल जाएगी, dv। तो आप अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, इफ यू आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट लाइक दिस, fine, so what you will get, you will get instantaneous acceleration। what you will get, you will get instantaneous acceleration। और instantaneous acceleration के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, we can write dv by dt। क्या लिख सकते हैं बेटा, dv by dt, ठीक है। so this is your instantaneous acceleration। क्लियर है बेटा आप सभी को यहाँ तक, फाइन। yes, और आप सभी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v बाय डेल्टा t एंड देन dv बाय dt। ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, लंबा लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। बट ऑलरेडी वी नो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स, फाइन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
तो आप देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व। अब आप देखिए यहाँ पर ये एरिया हमने कंसीडर किया है। सपोज वी हैव टेकन टाइम t1 एंड वी हैव टेकन टाइम t2, okay, and this is at this point we have taken v1 velocity, at this point we have taken the v2 velocity, and now what we need to find, we need to find the distance or displacement covered by body when it travels from t1 to t2। इस टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, दैट वी नीड टू फाइंड। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू द एरिया। एरिया हम इसका फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा? एरिया फाइंड कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वी कैन हैव displacement. Fine. Now देखिए यहां पर एक छोटा सा ग्राफ है, आप लोग ऑलरेडी 9th में स्टडी करके आ चुके हैं जो है बाय द वे। सपोज अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है, मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ लिया है, ठीक है, और ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज फॉर v वर्सेस t, एंड इफ वी आर गेटिंग दिस ग्राफ, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, दैट मीन्स आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये मैंने सपोज t1 टाइम लिया, यहाँ पर मैंने t2 टाइम लिया, यहाँ पे मैंने t3 टाइम लिया, तो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी, और t3 टाइम पर v3 वेलोसिटी, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप कहीं पर भी टेंजेंट बनाएंगे या ग्राफ इसका लेंगे, ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट द कांस्टेंट। आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जो है वो बेटा कैसी है, कांस्टेंट है। कैसा है vt, यहाँ पर वेलोसिटी आपको कैसे मिल रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए, तो एक्सेलरेशन आपको बेटा जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यू विल गेट कांस्टेंट। व्हाट यू विल गेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, थ्रू आउट द ग्राफ। कहीं पर भी आप फाइंड करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे आप t1 से t2 के लिए फाइंड करें, चाहे आप t1 से t3 के लिए फाइंड करें, यू विल गेट द सेम, ओके, सेम एक्सेलरेशन यू विल गेट from any point. Now if we have constant velocity, यहाँ पर बेटा constant क्या है, acceleration है, acceleration constant है, that means we can say आपका जो velocity है वो uniform है। velocity कैसी है, it's a uniform velocity, ठीक है ना। अरे सॉरी, जस्ट अ मिनट, यूनिफॉर्म नहीं इसको टर्म कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे इतना ध्यान रखिए दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेनेवर यू गेट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द सेम एक्सेलरेशन। फाइन, नेक्स्ट vt ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमने जो ग्राफ लिया है, ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं फिर से एक और बार, देखिए सपोज ये हमने v वर्सेस t का ग्राफ लिया है, और अब आप समझ सकते हैं कि t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, अगर हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया है, दैट मीन्स किसी भी टाइम पर बेटा आप देखो, किसी भी टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा आपको क्या मिल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। कैसे मिल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसका जो स्लोप है बेटा, जिससे हम tan थीटा लेते हैं, अगर आप tan थीटा यहाँ पर बनाएंगे बेटा, तो इसके ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसका अगर आप टेंजेंट लेंगे तो बेटा टेंजेंट आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा कि तो थीटा जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। सो थीटा का जो वैल्यू है दैट विल बी 0, और अगर थीटा का वैल्यू 0 है दैट मीन्स tan 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो हियर यू कैन सी द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन बेटा कैसा हो जाता है,
तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पे लिखा है, दैट मीन स्लोप हमारा जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी एक्सेलरेशन। देखिए जैसे हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, सिमिलरली डी एक्सेलरेशन होता है। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको जो पॉजिटिव ग्राफ मिल रहा था, मतलब कि जो स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा था, वहीं यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ पर मैंने लिया है कि ये हमें यहाँ पर मान लीजिए कि 10, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर इस थीटा की वैल्यू 45 होती तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता, 1 होता, राइट। बट दिस इज पॉजिटिव। अगर मैं इसका एंगल, सपोज ये 45 है, कितना एंगल है 45, अगर मैं 135 कर दूं, कितना कर दूं 135, तो 135 के लिए अगर आप देखेंगे तो 10 135 का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं बेटा, सो वी कैन राइट 10 90 प्लस 45 और माइनस कॉट 45 हो जाएगा, तो ये हो जाता है -1। दैट मीन्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए सपोज ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 0 टाइम है, 1 सेकेंड, ये t है, ये v है, 1 2 3 4 इस तरीके से। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 30 20 10, ठीक है, ये वेलोसिटी है। नाउ यू कैन सी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है एवरी, देखिए 1 सेकेंड पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, 0 पे हमें मिल रहा है, हम 40 से स्टार्ट करें, राइट। इनिशियली जो है वो 40 है। 1 पे अगर आप देखें दैट इज हियर 30, देन 20 एंड देन दिस, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रही है, 0 हो गई। मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 40 मीटर पर सेकंड से हुई, एंड एंड कहाँ पे हुआ, 0 मीटर पर सेकंड पे एंड हो गया। मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई दैट मीन्स वी कैन से एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज एज आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे, सो यू विल गेट नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप सभी जानते हैं कि जब आप गाड़ी को, सपोज गाड़ी आपने स्टार्ट किया तो आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, सपोज ब्रेकर आ गया सामने, ब्रेकर आने पे आप क्या करेंगे, गाड़ी की जो स्पीड है उसे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। गाड़ी की स्पीड डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई ब्रेक्स। ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है, जो आपकी कार है, उसे क्या करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे। और डी एक्सेलरेट करेंगे दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। एंड फ्रॉम द स्लोप इफ यू वांट टू स्टडी, अगर आपको स्लोप से समझना है इसी चीज को, तो आप देखिए इस पॉइंट पे आपने स्लोप बनाओ, देन इस पॉइंट पे बनाइए और इस पॉइंट पे बनाइए, ये 3 स्लोप बना लो, ठीक है। अब अपने इसका एंगल जो है वो एंगल देखिए, ठीक है। एंगल कैसा है, सेम आ रहा है, लेकिन इट इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ये तो सबको पता है, ठीक है, क्लियर है। और ये वैल्यू मैंने आपको यहां पर बताई भी है फाइंड करके, ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस। अब आगे देखिए, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पर वही चीज रिपीटेड है कि पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी लिया है, ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है, T1 T2 टाइम लिया हुआ, T1 टाइम पे पोजीशन ए है, T2 टाइम पे पोजीशन बी है। सो व्हाट यू विल गेट एज एन एवरेज एक्सेलरेशन, यू विल गेट v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 एंड द डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में आपको बता चुका हूं, दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट, और उस टेंजेंट जो है दैट विल गिव यू थीटा, एंड दैट tan थीटा विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इट विल गिव यू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे हम शुरुआत में स्टडी कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। आगे देखिए,
So here v versus t, again as I told you, displacement velocity time graph का अगर आप कर्व निकालते हैं, the area between the curve and the time axis represent the displacement of the particle during the given time interval in velocity time graph. ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जैसे कि पता है, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की जैसे हमने बात की और जैसे हमने उसे स्टडी किया अभी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने वहां पे कॉर्ड लिया था एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, या वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, सपोज हमने यहाँ पर अगर आप T1 से T2 तक का ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, T1 से T2 तक अगर आप ले रहे हैं, देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो मिलेगा आपको वो होगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लूं, देखिए मैं बताता हूं आपको, या सपोज ये हमने कोई ले लिया कुछ इस तरीके से कि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है, नॉर्मली हम यही लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया ए या आपने पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप ये को आपको कॉर्ड लेना पड़ेगा एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया अंडर दिस, फाइंड एंड देन यू विल गेट द एरिया। बट अगर हमें यहाँ पर ये करें लाइक दिस, सपोज dt टाइम में क्या है, ये जो dt टाइम है, इस dt टाइम में जो एरिया बेटा हमने लिया है वो एरिया कितना होगा, dA एरिया होगा। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हैं कि एरिया S1 से S2 है आपका, ये सपोज S1 पोजीशन S1 S2, ठीक है, तो ये आपका एरिया सपोज मिलेगा A, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस जो गैप है इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, मतलब dt टाइम कर रहा हूँ, ये जो डेल्टा t था, इस डेल्टा टी को मैंने dt कर दिया, एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि अगर आप इसको स्मॉल करेंगे तो एरिया आपका क्या लिखा जाता है बेटा, dA लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये एट एनी इंस्टेंट v टाइम पे, ये जो मैंने मेंशन किया है v, और टाइम कितना है बेटा, तो dt, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dA v dt। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक के लिए हमें एरिया चाहिए, तो आपको सब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें जो एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये जो एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया कहाँ से कहाँ के लिए करना है, तो बेटा T1 से T2 टाइम के लिए करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम T1 से T2 के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल गेट द एरिया। समझ में आया, ये बहुत ईजी मेथड है कि आप इसे इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू v इंटू dt, एंड इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो बेटा आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब जहाँ सपोज पॉइंट A से पॉइंट B के लिए आपको फाइंड करना है, सन देन यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम T1 से T2, राइट। और ये जो एरिया है, इस एरिया को आप चाहें तो S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप सभी जानते हैं कि बेटा वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी को बेटा हम लिखते हैं ds बाई dt या फिर dx बाई dt, जो भी आपको गिवन होता है हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आप सभी को पता है। और मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बताया भी था कि अगर आप इसको सपोज ये हम ले लेते हैं v इक्वल्स ds बाई dt, तो ds को हम क्या लिख सकते हैं, तो ds को हम लिख सकते हैं v टाइम्स ऑफ dt। इसका मतलब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ कि T1 टाइम पे S1 पोजीशन है, ठीक है, रुक के यहाँ इसको हटाता हूँ एक बार, सपोज मैं T1 टाइम पर S1 पोजीशन ले लेता हूँ, T2 टाइम पर S2 पोजीशन ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, T1 टाइम पर S1 पोजीशन एंड T2 टाइम पर S2 पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, S2 माइनस S1, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एंड ये आपका VDT, और इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, तो ये आपका T आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो T2 माइनस T1 आप लिमिट्स पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो ऑन द यूजिंग दिस यू विल हैव
दिस डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ये s2 माइनस s1 हो गया एंड दिस s2 माइनस s1 इज योर डेल्टा s. ठीक है, और ये आपका हो जाता है v इंटू डेल्टा t. ओके, सो ये हो गया आपका दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ ये ऑलरेडी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. अगर थीटा 45 है, स्लोप आपको 10 45 पे क्या मिलता है, 1 मिलता है. यू विल गेट वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यहाँ पर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेटा, अभी जस्ट हमने स्टडी किया ये सब. Now the question is identify the time intervals when magnitude of acceleration of particle is maximum in velocity time graph. Also find the time interval when body is retarding. ये question है on your screen. ठीक है, बट अभी इसका क्या बोलता, चलिए देखते हैं. आपको कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अब हम क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द टाइम इंटरवल व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. ठीक है, क्या पूछा गया है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. कहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, एक ये पूछा गया है. दूसरा पूछा गया है फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन बॉडी इज रिटार्डिंग. मतलब कि एक्सेलरेशन बेटा क्या मिलेगा, बेटा नेगेटिव मिलेगा. ठीक है रिद्धि, आपके क्वेश्चन का आंसर अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने का मतलब क्या होता है कि आपको जो स्लोप मिलना चाहिए वो मैक्सिमम मिलना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ एन जी, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है इन पॉइंट्स को लेने के बाद में कि सबसे पहले आप देखिए दैट यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक बार हम स्लोप देख लेते हैं सबका कि स्लोप किसका सबसे बड़ा है. तो आप देखिए ए से बी में आपको दिखाई दे रहा है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा. फिर आप बी से सी में देखिए, तो बी से सी के लिए आप स्लोप देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सी से डी तो सी से एफ तो आप भूल ही जाइए, एफ जी तो 0 पे ही है. जी से डी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप बनाते हैं, ठीक है देखिए ये मैंने सपोज स्लोप बनाया जी से डी के लिए कुछ इस तरीके से. तो अब आप देखिए कि आपको थीटा क्या मिल रहा है, ये आपको थीटा मिलेगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी कि जितने भी यहाँ पर कर्व बन रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जितने भी टेंजेंट मैंने बनाए उसमें सबसे बड़ा टेंजेंट जो मिल रहा है, मतलब जो थीटा मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है जी से डी के लिए. सो डेफिनेटली द मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको जो मिलेगा वो 40 सेकंड में मिलेगा. कहाँ मिलेगा, 40 सेकंड. मतलब कि 40 से स्टार्ट करके 50 के लिए, इस टाइम के लिए 40 to 50 सेकंड के लिए आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा. एज यू कैन सी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम फ्रॉम 40 सेकंड टू 50 सेकंड. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को. अब दूसरा क्वेश्चन आप समझिए, 40 to 50 वाला क्लियर हो गया सभी को. Now the question is find the time interval when body is retarding. Retarding मतलब बेटा एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब जो स्लोप मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव स्लोप मिलना चाहिए. तो नेगेटिव स्लोप कहाँ कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं. ठीक है, पहले ये जो है इन सबको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. देखिए सो नेगेटिव स्लोप अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो नहीं मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव मिलेगा नहीं मिलेगा. तो ये एक पॉइंट है सी से डी, ये ले लेते हैं. ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं कि आपका जो स्लोप है वो कितना नेगेटिव मिल रहा है आपको. तो देखिए सी से डी में ये मैंने बनाया स्लोप. ठीक है, एंड डेफिनेटली ये जो एंगल बन रहा है, ये सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ θ1. सो दिस θ1 इज ग्रेटर देन 90 एंड इफ θ1 इज ग्रेटर देन 90 दैट मीन्स वी कैन से tan थीटा का जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो आपको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, 20 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है 30 सेकंड के लिए. सो नेक्स्ट एक्सेलरेशन नेगेटिव कब मिल रहा है, टाइम 20 सेकंड से 30 सेकंड के लिए आपको
नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। कैसा एक्सेलरेशन मिल रहा है बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? आफ्टर दैट आप आगे देखिए, देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बच गया, इसको मैं नाम ले लेता हूँ एफ जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्लोप बनाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसने एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है ये, ठीक है, ये एंगल देखिए, ठीक, थीटा 2। अब बताइए कि क्या इसमें भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है? तो डी एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ये मान लीजिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सपोज अपन ले लेते हैं 70 से। ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट 70 है, ये 70 से स्टार्ट करके 90 तक, मतलब डी एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? फिर से टी इज इक्वल टू 70 सेकेंड टू 90 सेकेंड, इसके लिए भी क्या हो रहा है? ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, so here is the second answer, retardation is from 20 second to 30 second and 70 second to 90 second। आप देखिए यहाँ पे 20 second to 30 second and 70 second to 90 second, ये आपका रिटार्डेशन हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई एग्जाम से पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन अ मोशन। कौन सी इसमें से सिचुएशन है? ABCD 4 ऑप्शन है कि जिसमें रियलिस्टिक सिचुएशन गिवन है, V वर्सेस T का ग्राफ गिवन है बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो कि रियलिस्टिक सिचुएशन में सही है। रियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है, मैं सही। डी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इन केसेस को समझते हैं। देखिए, सपोज हमने यहां पर T1 टाइम लिया है, ठीक है, और इस T1 टाइम पर ये 0 पोजीशन पे, ये 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर हमने T1 टाइम लिया है। T1 टाइम पे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी वही डॉटेड लाइन बना ली, यहाँ भी वही डॉटेड लाइन बना ली, और यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बना ली। ओके, सभी के लिए हम टाइम ले लेते हैं T1। अब आप एक चीज समझिए, T1 टाइम पर मतलब कि मान लो 10 सेकंड पे किसी बॉडी की, ये कह रहा है, ये इस ग्राफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि 10 सेकंड पे एक ही बॉडी है बेटा, ये एक ही बॉडी है, दिस इज ओनली वन बॉडी। इट इज हैविंग अ 0 मीटर पर सेकंड स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड एंड 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, एक ही टाइम पर। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सेकंड केस के अंदर, एक ही टाइम पर जो है बॉडी की अलग अलग स्पीड्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सपोज ये हमने 5 ले लिया, ये हमने 10 ले लिया, और ये हमने 15 ले लिया। दैट मीन्स T1 टाइम पे बॉडी के पास 5, 10 एंड 15 3 डिफरेंट स्पीड्स अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कि 5 सेकंड पर या 10 सेकंड पे बॉडी के पास में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। दैट मीन्स अब आप समझिए कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक ही टाइम पर एक ही बॉडी की 3 अलग अलग वेलोसिटी होना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि जो v है उसकी जगह x कर देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो x कर देंगे तो भी आपका
ये तीनों ग्राफ गलत ही आएंगे एक्स के केस में भी। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर क्या कोई ऑब्जेक्ट तीन अलग अलग जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी v वर्सेस t के ग्राफ में एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट की तीन अलग अलग स्पीड्स होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर